नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं बिजडा। और बिजडा में आज हम बात करेंगे एक ऐसे बैंक की जिसने खरीदा एक दूसरा बैंक। और अब लोग सवाल पूछ रहे हैं कि क्या गलत सौदा हो गया, नुकसान हो गया। जी, मैं एक्सिस बैंक की बात कर रहा हूँ। एक्सिस बैंक यूँ भारत का तीसरे नंबर का सबसे बड़ा बैंक है, लेकिन एक सौदा इसने पिछले साल में किया है, इसी बल्कि बीते क्वार्टर में, जिसकी वजह से इसकी बैलेंस शीट पे भारी वजन दिखाई पड़ रहा है। 5,728 करोड़ रुपए का वन टाइम लॉस दिखाई दे रहा है। और वो हुआ इसलिए है कि एक्सिस बैंक ने 12,235 करोड़ रुपए खर्च किए। सिटी बैंक का रिटेल बिजनेस भारत का उसने टेक ओवर किया, जो अपना कारोबार बंद कर रहा था। उन्होंने कहा कि हम रिटेल बिजनेस पूरा बंद करेंगे। एक्सिस बैंक पिछले लगभग 3.5-4 साल से सुर्खियों में है, जब से वहाँ का मैनेजमेंट बदला है। शिखा शर्मा को इस्तीफ़ा देना पड़ा, या उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है, उनको हटाया गया। और उसके बाद से वहाँ नए सीईओ अपॉइंट हुए हैं, जो बहुत मशहूर HDFC लाइफ से आए और जिनका बिजनेस में काफ़ी नाम है, अमिताभ चौधरी। और उसके बाद से ये लग रहा था कि दो बैंक जिन पर नज़र थी पूरे बाज़ार की, निवेशकों की, ICICI बैंक और एक्सिस बैंक, जो काफ़ी जिनके अंदर काफ़ी कुछ गड़बड़ियाँ निकली, लेकिन उसके बाद मैनेजमेंट चेंज के बाद लगा कि अब ये अच्छी तरह आगे बढ़ रहे हैं, तो लोग एक्सिस बैंक पर बहुत दांव लगा रहे हैं बाज़ार में। लेकिन क्या सिटी बैंक को के रिटेल बिजनेस को खरीदने का एक्सिस बैंक का जो दांव है वो उल्टा पड़ गया है? मार्च क्वार्टर यानी कि 2022-23 की चौथी तिमाही में इसी सौदे की वजह से एक्सिस बैंक को ये बड़ा नुकसान दिख रहा है। और यहाँ ध्यान दीजिए कि एक्सिस बैंक के सारे ग्राहक, सिटी बैंक के सारे ग्राहक रिटेल कारोबार के एक्सिस बैंक के पास आ गए। उसमें सिटी बैंक का क्रेडिट कार्ड बिजनेस, होम लोन, पर्सनल लोन, रिटेल बैंकिंग और इंश्योरेंस का पूरा बिजनेस एक्सिस बैंक को मिल गया है। तो ये जो नुकसान दिख रहा है, जब आप फ़ायदा उठाते हैं तो उस बैंक का जो नुकसान होता है बैलेंस शीट पे, वो भी साथ में आता है। और यही वजह है कि ये नुकसान दिखाई पड़ रहा है। लेकिन क्या ये नुकसान एक्सिस बैंक के लिए नुकसानदेह होगा, एक्सिस बैंक की बैलेंस शीट पे वजन डालेगा भविष्य में? इसको लेकर जानकारों की राय ये नहीं है कि इस नुकसान को लेकर चिंता की जाए, परेशान हुआ जाए। उसके बावजूद वो एक्सिस बैंक को स्ट्रॉन्ग बाय की रिकमेंडेशन दे रहे हैं। यानी कि ये जब सौदा हुआ था उस वक्त ये अंदाज़ा था कि ये नुकसान आएगा, ये दिखाई पड़ेगा, और वो दिखाई पड़ा है। इसको लेकर बैंक के लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स पे कोई ख़ास असर, कोई चिंता का कारण जानकार नहीं देख रहे हैं। लेकिन बाज़ार में इस तरह की खबरें एक दिन 2 दिन के लिए परेशानी का सबब बनती हैं। तो हो सकता है एक्सिस बैंक को एक आध दिन के लिए कोई तकलीफ़ झेलनी पड़े, लेकिन ये तकलीफ़ बहुत लंबी नहीं रहने वाली है, ये मान लें। क्योंकि जो कारोबार उनके हाथ आया है उसका वो कैसे इस्तेमाल करते हैं, इस पर निर्भर करेगा कि भविष्य कैसा होगा। और जो एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड के बिजनेस में काफ़ी एग्रेसिवली चल रहा है, उनका इस वक्त उनके क्रेडिट कार्ड काफ़ी लोग चाहते हैं। और ऐसे में अगर सिटी बैंक का पूरा क्रेडिट कार्ड बिजनेस उन्होंने ले लिया है, तो जाहिर है कि इस कारोबार में वो एक बड़ी प्रेजेंस अपनी इस्टेब्लिश करने जा रहे हैं। तो ये घाटा दिख रहा है, झटका दिख रहा है, परेशानी नज़र आ रही है, लेकिन ये परेशानी बहुत लंबी है नहीं। ये जितनी तकलीफ़ इस सौदे की वजह से होनी थी वो सामने आ चुकी है। अब इस सौदे की वजह से जो फ़ायदे हैं, तो जो फ़ायदे होने वाले हैं, उनके सामने आने का वक्त है। तो अब उसके लिए थोड़ा इंतज़ार करना पड़ सकता है, लेकिन कोई कष्ट का कारण नहीं दिखता है। बिजडा में आज इतना ही। अब इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।